ग्रंथि हो गया था? देखो तेल ग्रंथि से क्या होता है जी, तेल निकलता है, इसके बारे में पढ़ लिए थे ना। अच्छा हम लोग कल क्या क्या देखे थे, हम लोग देखे थे किशोरावस्था किसको बोलता है, ठीक है। किस एज बाउंडेशन को हम लोग किशोरावस्था कहेंगे, तो लगभग 12 से शुरू होता है और 20-22 तक में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कौन सा अवस्था जी? किशोरावस्था। इस एज में जो है उन सबको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, किशोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? किशोरावस्था, ठीक है। टीन एजर्स के लड़का या लड़की बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इस टीन एजर्स का लड़का या लड़की का बहुत सारे चीजों में क्या होता है जी, विकास वृद्धि देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि लंबाई में वृद्धि होता है, कि किस प्रकार से लंबाई बढ़ता है। लड़का में लंबाई का प्रतिशत, लड़की में लंबाई का प्रतिशत ना जी, कि 8 साल में लड़की कितना बढ़ेगी, 8 साल में लड़का कितना बढ़ेगा अपना टोटल लंबाई का। उसके बाद पूर्ण लंबाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी देखे थे, ठीक है। देखे थे कि नहीं देखे थे? उसके बाद हम लोग और क्या पढ़े थे कि लंबाई जो बढ़ता है वो सभी अंगों का एक साथ एक समान वृद्धि नहीं होता है, ठीक है। अंग भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। कोई अंग पहले बढ़ जाएगा तो कोई अंग बाद में बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे जब अंग मतलब अल्टरनेटिव जो बढ़ता है, ठीक है, एक तो बढ़ता है एक तो छोटा रहता है, तो उस समय शरीर का आकार बेडोल हो जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन धीरे धीरे किशोरावस्था खत्म होते होते पूरा शरीर को क्या कर देगा, वो बराबर करके रखेगा, ठीक है। समझा कि नहीं बात जी? उसके बाद तेल ग्रंथि के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तेल ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर कई सारी ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, ठीक है, पाचक ग्रंथियां है कि नहीं जी? ग्रंथि उसको ग्रंथि जहां पे भी बोलेगा मतलब सोच लो कि क्या है कि थैला है। क्या है? थैला, ठीक है। कौन सी है? थैला। उसके अंदर कुछ भरा हुआ है और वहां से कुछ क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रंथि। ग्रंथि मतलब होता है थैला। ये ग्रंथि दो प्रकार का होता है। एक जो देखो, ये ग्रंथि कितने प्रकार का जी? दो प्रकार का। एक ग्रंथि से क्या होता है, पाइप होता है, ठीक है, यानी नलिका होता है। क्या होता है जी? नलिका। और एक होता है नलिका विहीन। नलिका विहीन, जिसमें नलिका नहीं होता है, ठीक है। समझा कि नहीं बात? अब बोलेगा सर नलिका और नलिका विहीन कौन सी बोल रहे, कोई समझ में नहीं आ रहा है ना जी। हाँ देखो, थैला है ना जी, थैला। ये थैला को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रंथि। जहां से लार निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, हार्मोन निकलेगा, बहुत सारा चीज क्या होता है, निकलता है, ठीक है। ये देखो, ये ग्रंथि जो है ना, इस ग्रंथि से कुछ ना कुछ निकलेगा। हार्मोन भी निकल सकता है, ठीक है। जैसे लार ग्रंथि से लार निकल रहा था, पाचक ग्रंथि से पाचक रस निकल रहा था, ठीक है। अब हम लोग क्या कहता है कि एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के ऊपर, वहां से हार्मोन निकलेगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एक क्या है, हार्मोन है। टेस्टिस से जो तुम्हारा एस्ट्रोजन निकलता है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन निकलता है, वो क्या है, हार्मोन है। अंडाशय से जो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन निकलता है, वो क्या है जी, हार्मोन है, ठीक है। तो ये सब तुम लोग कभी समझ में नहीं आ रहा होगा। ग्रंथि के बारे में ध्यान दो। ये जो ग्रंथि है, ग्रंथि जब भी बात करे तो समझ लेना कि किसका बात कर रहा है, एक थैला का। शरीर के अंदर छोटा बड़ा कैसू थैला होगा, लेकिन होगा, और उसके अंदर कुछ न कुछ भरा होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथि। देखो, एक एक ग्रंथि होता है जिसमें क्या होता है जी, पाइप होता है, ठीक है। क्या होता है? पाइप होता है। और पाइप से वो ग्रंथि क्या जो भी निकलने का है, पाइप से बाहर निकलता है, ठीक है। और एक ग्रंथि होता है जिसमें पाइप नहीं होता है, वो डायरेक्ट किसमें, खून में क्या कर देता है, मिला देता है। किसमें मिला देता है जी? खून में क्या कर देता है, मिला देता है। तो जिसमें खून में मिला देता है ना, ये ग्रंथि बताओ, इस ग्रंथि में पाइप है, नाली है, नलिका है, तो ऐसे ग्रंथि को बोलेंगे हम लोग नलिका विहीन ग्रंथि, ठीक है। समझा कि बात? और जिसमें पाइप है उसको बोलेंगे नलिका वाला ग्रंथि, ठीक है। तो जिसमें पाइप है ना, उसको बोलते हैं अंतःग्रंथि। क्या बोलते हैं? नहीं, जिसमें पाइप नहीं है उसको बोलते हैं अंतःग्रंथि, ठीक है। जिसमें पाइप नहीं है उसको क्या बोला जाता है जी, अंतःग्रंथि, ठीक है। क्या बोला जाता है, अंतःग्रंथि। जो नलिका विहीन है, ठीक है, जो नलिका क्या है, विहीन है, उसको क्या बोलते हैं, अंतःग्रंथि। अच्छा, इस ग्रंथि से क्या होता है, स्राव होता है। स्राव मतलब निकलना। स्राव मतलब कौन चीज, निकलना। कहीं पे भी ऐसे स्राव देखने मिलेगा, श्रावण देखने मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा क्या है कि कोई ना कोई चीज वहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। ग्रंथि मतलब थैला, तो थैला से निकलना। थैला से क्या होना जी, निकलना, ठीक है। थैला से हार्मोन क्या होना, निकलना। तो इसी को साइंस की भाषा में बोलता है कौन सी, ग्रंथियों से श्रावण होना या श्राव होना। समझा? इस निकलना से क्या बोलेगा, श्राव।
और इस थैला को क्या बोलेगा? ग्रंथि। समझा कि नहीं बात? तो ग्रंथि से स्राव, तो तेल ग्रंथि से किसका स्राव होता है? तेल का स्राव होता है सीबम का। किसका? सीबम का। समझ आया कि नहीं बात? नहीं समझ में आया? तो ग्रंथि तुम लोग को समझ में आया जी? ग्रंथि को इंग्लिश में बोलता है ग्लैंड। ग्लैंड एक क्या होता है? थैला होता है। ग्लैंड किसके समान होता है? थैला के समान होता है, जहां से कुछ ना कुछ क्या होगा? निकलेगा। क्या निकलेगा? कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। एंजाइम निकल सकता है, हार्मोन निकल सकता है। समझ आएगी ना बात? कुछ भी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है जी? निकल सकता है, ठीक है। ध्यान दो, चलो आए बैठ जाओ। इतना अपना जगह नहीं दिख रहा है? नहीं तो दिख रहा है सर। कुर्सी में बैठी? कुर्सी में लो। चलो इसको मिटा देते हैं। एक वैसा ग्रंथि जिसमें क्या होता है? नलिका होता है, ठीक है। और एक ऐसा ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं होता है। जिसमें नलिका होता है, ठीक है, जिसमें नलिका होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको ग्रंथि बोलेंगे, ठीक है। और जिसमें नलिका नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बात? वैसे ग्रंथि को क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो कहीं भी अंतःस्रावी ग्रंथि लिख दे, इसका मतलब है कि वो ग्रंथि तो है लेकिन उसमें क्या नहीं है जी? नलिका नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्ट हार्मोन या फिर जो भी चीज निकालता है वो किसमें मिला देता है? खून में मिला देता है। किसमें मिला देता है? खून में। समझा कि नहीं बात? समझ में आ गया? तो तेल ग्रंथि से क्या निकलता है? तेल निकलता है। ये तेल ग्रंथि से तेल निकलता है ना जी। तो ये तेल ग्रंथि में नलिका होता है, ठीक है। श्वेत ग्रंथि में नलिका होता है। समझा कि बात? तेल ग्रंथि श्वेत ग्रंथि में नलिका होता है कि नहीं होता है? होता है। सब ग्रंथि में नलिका होता है क्या? नहीं होता है। समझा कि नहीं बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बाबू? किसके बारे में बात करेंगे जी? अगला टॉपिक किताब में क्या है? हार्मोन के बारे में, ठीक है। हार्मोन देखो, लड़का और लड़की में किशोरावस्था के समय दो हार्मोन मुख्य रूप से निकलता है। एक टेस्टोस्टेरोन और एक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कितना हार्मोन जी? दो हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन का किसमें निकलेगा? लड़का में। और ये प्रोजेस्टेरोन का किसमें निकलेगा? लड़की में। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकलता है जी? वृषण से। कहाँ से? वृषण जानता है ना किसको बोलता है? कौन कौन जानता है? हाँ, कहाँ से निकलता है जी? वृषण से निकलता है, ठीक है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये किसके शरीर से निकलता है? लड़की के शरीर से निकलता है, ठीक है। ये लड़की के शरीर से निकलता है। कहाँ से निकलता है जी? ओवम से, अंडाशय से, ओवरी से, ठीक है। कहाँ से निकलता है? अंडाशय से, ठीक है, ओवरी। समझ आए कि नहीं बात? तो दो प्रमुख हार्मोन है। एक हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्टोस्टेरोन। ये किस में निकलेगा? लड़का में निकलेगा। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में डिटेल में पढ़ाए थे इसके पिछले चैप्टर में ना जी, जब हम लोग जंतुओं में जन्म पढ़ रहे थे उस समय। समझ आएगी ना बात? उसके बाद इस हार्मोन, यह हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन किस में निकलता है जी? लड़की में निकलता है। किसमें निकलता है? लड़की में निकलता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। इसी हार्मोन के कारण लड़का और लड़की के शरीर में बदलाव देखा जाता है, ठीक है। यही दो हार्मोन के कारण लड़का और लड़की के शरीर में क्या देखा जाता है जी? बदलाव, परिवर्तन देखा जाता है। जितना परिवर्तन होता है सब कौन हार्मोन के कारण जी? यही दो हार्मोन के कारण। समझा कि नहीं बात? समझाया? इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण लड़का का दाढ़ी मूंछ निकलता है, ठीक है। यदि ये हार्मोन जिसमें कम होगा उसका दाढ़ी मूंछ कम होगा, ठीक है। उसका दाढ़ी मूंछ क्या होगा जी? कम होगा। तो बहुत आदमी को देखा होगा तुम लोग, आधा दाढ़ी निकलता है आधा नहीं निकलता है, ठीक है। वैसा आदमी देखा है कि नहीं देखा है जी? इसका मतलब है कि उसमें हार्मोन क्या है? कम है। इसी हार्मोन के कारण उत्तेजना आती है। इसी हार्मोन के कारण क्या आती है जी? उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब होता है चकर पकड़ करना, ठीक है। क्या करना जी? हाँ, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, ठीक है। किस हार्मोन के कारण जी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। समझ में आया कि नहीं आया बात? ये है तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन।
इस हार्मोन के कारण लड़की के शरीर में क्या देखा जाता है, परिवर्तन देखा जाता है। अब क्या क्या परिवर्तन होता है वो लड़की सब बताए थे, हम नहीं बताए थे जी। इस प्रोजेस्टेरोन के कारण ओवरी क्या होने लगता है, ओवरी में जो ओवम बनता है वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है, परिपक्व होने लगता है। समझ आएगी ना बात? ओवरी में जो ओवम बनता है वो क्या होने लगता है जी, मैच्योर होने लगता है, परिपक्व होने लगता है। समझ में आया? किस हार्मोन के कारण? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में निकलता है, लड़का में। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस में निकलता है, लड़की में। इसी हार्मोन के कारण यदि ये हार्मोन निकलना बंद हो जाए तो बताओ शरीर में जो परिवर्तन देखा जाता है वो होगा जी, बढ़िया से नहीं होगा। यदि ये हार्मोन बंद हो जाए, निकलना बंद हो जाए तो बताओ उत्तेजना आएगा जी, नहीं आएगा। ये हार्मोन निकालता कौन है, तो बोलेगा सर टेस्टिस निकालता है, वृषण। यदि वृषण को काट दिया जाए तो बताओ उत्तेजना होगा, नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं बात जी? होगा। समझ में आ गया बात? किसको आ गया, किसको नहीं आया? चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर समझ में आया? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण। ए दाढ़ी देख रहा छोटा, अभी तुम लोग को बहुत शौक लगता है ना, दाढ़ी है ना जी। जब हो जाएगा यहाँ वहाँ हो जाएगा, संभालने नहीं सकेगा। ध्यान दो, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अच्छा ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण क्या है जी? अच्छा हम एक बात बताते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, लड़का और लड़की दोनों में पैदा होता है माँ के गर्भ से, कोई ऊपर से तो नहीं आता है, आता है जी। एक बच्चा जो छोटा बच्चा है 5 साल का या 3 साल का, लड़का और लड़की दोनों को बढ़िया से पैंट उंट पहना दो, ठीक है, और खड़ा करो। उसके बाद पूछेंगे बताओ कौन लड़का है और कौन लड़की, बता पाएगा जी? नहीं बता पाएगा। और एक 22 साल का लड़का को खड़ा करेंगे और एक लड़की को खड़ा करेंगे, बता देगा कि नहीं बता देगा कौन लड़का है और कौन लड़की है ना जी? क्या देखकर बता दिया? कुछ पहचान आएगा, ठीक है, कुछ पहचान आएगा कि नहीं आएगा जी? तो जो देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे आदमी क्या होता है रे, बड़ा होता है, ठीक है, 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद, ठीक है, 11-12 साल के बाद लड़का तथा लड़कियों में कुछ कुछ परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है। और यह परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है। बता एक छोटा बच्चा, अच्छा जैसे हम लोग बोलते हैं कि जनन, ठीक है, मतलब अपने समान संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है जी? जनन कहलाता है, ठीक है। क्या बताओ जनन के लिए कोई एज बाउंडेशन है कि नहीं है? एज बाउंडेशन है ना जी? कोई आयु सीमा है कि नहीं है? क्या बताओ एक 2 साल का लड़का और लड़की अपने जैसे एक नए संतान को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्या एक 7 साल का लड़का और लड़की अपने जैसे नए संतान को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो ये एज बाउंडेशन है कि नहीं जी? कब वो अपने जैसे नए संतान को जन्म दे सकता है? जब वो 12 साल के बाद, जब वो किस में आ जाएगा जी? जब उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। जब किशोरा अवस्था में आदमी आता है तो यह लक्षण आना स्टार्ट होता है, पूरा आता नहीं है। यह लक्षण आना क्या होता है जी? स्टार्ट होता है। किस समय? किशोरा अवस्था में। किस समय जी? किशोरा अवस्था में, ठीक है। तो जब आदमी किशोरा अवस्था में आता है तब उसमें जनन करने की क्षमता आती है, और इस जनन करने की क्षमता के लिए उसके शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे जनन अंगों का परिपक्व होना, ठीक है, ओवरी में ओवम का बनना, टेस्टिस में स्पर्म का बनना, ठीक है। तो यह सारा परिवर्तन जो आता है, तो इसी परिवर्तन को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण। समझा कि बात? द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण, जो हम द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण जब आ जाएगा बच्चों में ना, तो उस समय हम इजीली क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं। किसमें जी? लड़का में और लड़की में, ठीक है। लड़की का जो आवाज है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लड़का का आवाज जो है वो मोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? तो ऐसे देख कर हम लोग क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। लड़का जो खड़ा रहेगा तो देख लेंगे कि उसका दाढ़ी निकला है तो लड़का है,
लड़की खड़ी रहेगी, दाढ़ी नहीं है तो लड़की है। समझ में आया कि नहीं बात जी? नहीं समझ में आया? ये है तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, जो अपने समान नए संतान को जन्म देने के लिए एज बाउंडेशन होता है। और ये एज बाउंडेशन साइंस कहता है कि 12 से 13 साल में कोई भी आदमी अपने समान संतान को 13-14 साल की उम्र में संतान को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उस समय उसका संतान जो होगा वो मैच्योर नहीं होगा, वो परिपक्व नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अपने सारे चीजों को, टेस्टिस हो चाहे ओवम हो चाहे स्पर्म हो, उसको क्या होने के लिए समय देना चाहिए जी? मैच्योर होने के लिए क्या देना चाहिए? समय देना चाहिए, परिपक्व होने के लिए। इसलिए सरकार अभी, पहले तो 18 साल में किया था ना जी लड़का का, कि 18 साल में लड़का क्या कर सकता है? शादी कर सकता है। अभी क्या कर दिया? उसको बढ़ा दिया आयु सीमा को, ठीक है। समझ आएगी ना? बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है जी? जितना छोटा में शादी होगा उतना दिक्कत, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यदि मैच्योर नहीं हुआ है क्या जी? तुम्हारा स्पर्म और ओवम, ठीक है, तो जो तुम्हारा बेबी होगा, चाइल्ड होगा, वो भी मैच्योर, वो भी अच्छा मजबूत नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा जी? कमजोर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। समझ आएगी ना बात? इसलिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का आना जरूरी है कि नहीं? अच्छा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? जो लड़का और लड़की में क्या कराता है? पहचान कराता है, ठीक है। एक ऐसा कैरेक्टर जो लड़का और लड़की में क्या करा देता है जी? पहचान करा देता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये आना स्टार्ट कब से होता है? 12 साल की उम्र से। कब से स्टार्ट आना होता है जी? 12 साल की उम्र से, ठीक है। अब ध्यान दो, जो किशोरावस्था प्रारंभ होता है, ठीक है, कहां से जी? किशोरावस्था, ठीक है। वो लड़का में भी प्रारंभ होगा, लड़की में भी प्रारंभ होगा। लड़की में और लड़का में। तो लड़की में किशोरावस्था प्रारंभ 11 वर्ष से ही क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और लड़का में किशोरावस्था प्रारंभ 12-13 साल से क्या होता है जी? स्टार्ट होता है। यानी लड़का में किशोरावस्था कब से स्टार्ट होगा? 12-13 से। जबकि लड़की में किशोरावस्था कब से स्टार्ट होगा जी? 11 से, ठीक है। ध्यान दो, इस जब से किशोरावस्था स्टार्ट होगा उसके शरीर में कई सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बता, जब से किशोरावस्था स्टार्ट होगा, जो ओवरी है वो ये हार्मोन निकालना स्टार्ट कर देगा ना जी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकालना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे निकालेगा, थोड़ा थोड़ा निकालेगा, लेकिन निकालना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। किस साल से जी? 11 वर्ष की उम्र से। समझ आएगी ना? 11 वर्ष की उम्र से क्या कर देगा? हार्मोन निकालना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 11 साल की उम्र से लड़कियों में जो ओवम होता है, ओवम यानी अंडा, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? विकसित होने लगेगा। कितने साल की उम्र से जी? 11 साल की उम्र से लड़कियों में ओवम जो है ना जी, ओवम 11 वर्ष की उम्र में ही ओवम क्या होने लगता है? विकसित होने लगता है। क्या होने लगता है जी? विकसित होने लगता है। समझ में आया कि नहीं बात? कितने साल की उम्र में विकसित होने लगता है? 11 साल की उम्र में। अब ये जो ओवम है, ओवम मतलब अंडा, ठीक है, ये विकसित होगा कि नहीं जी? कितना साल की उम्र में? 11 साल। बता, उस समय अंडा पूरा मैच्योर होगा? नहीं, पूरा परिपक्व नहीं होगा। क्या हार्मोन पूरी अच्छे तरीके से निकलेगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या होगा? निकलना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे उम्र बीतेगा, जैसे जैसे उम्र बीतेगा, जो एक्स है वो भी मैच्योर होने लगेगा, और जो क्या कहता है कि तुम्हारा हार्मोन है वो भी अच्छे तरीके से क्या होने लगेगा? रिलीज होने लगेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे हार्मोन निकलेगा, लड़की के शरीर में कई सारे परिवर्तन होंगे, ठीक है। समझ आया कि नहीं बात जी? कई सारे परिवर्तन होंगे, उसमें ओवम भी क्या होने लगेगा? विकसित होने लगेगा। किस हार्मोन के कारण जी? प्रोजेस्टेरोन। किस हार्मोन के कारण? प्रोजेस्टेरोन। अब देखो, ये हार्मोन निकलेगा ना जी, हाँ, इस हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है? ये दोनों हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये निकलता है ना, तो कब से निकलेगा, कब से नहीं निकलेगा? 5 साल के बच्चा में ही निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। एक निश्चित आयु के बाद क्या होता है? निकलना आरंभ होता है, स्टार्ट होता है। तो इसको कौन आदेश देगा कि अच्छा चलो तुम अब हार्मोन बना लो, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है जी? कंट्रोल करता है दिमाग, मस्तिष्क, ठीक है। कौन कंट्रोल करता है जी? नहीं दिख रहा है इधर ना। ये दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क, ठीक है, दिमाग। मस्तिष्क में एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि, तुम लोग को पढ़ाएंगे आगे ग्लैंड के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड, प्यूस ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्रंथि, ये सब के बारे में समझ आएगी बात? तो मस्तिष्क में क्या होता है जी? ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? प्यूस ग्रंथि।
कहाँ पर होता है? एकदम दिमाग के बीचों बीच, माथा के बीचों बीच एक ग्लैंड होता है। कौन सा ग्रंथि जी? पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करता है किसको? ये पीयूष ग्रंथि हार्मोन निकालता है ना जी। पीयूष ग्रंथि क्या करता है? हार्मोन निकालता है। ये पीयूष ग्रंथि ना अंतःस्रावी ग्रंथि, इसमें किसी प्रकार का नलिका नहीं होता है, ठीक है। ये हार्मोन निकालता है और डायरेक्ट किसमें मिला देता है जी? खून में मिला देता है, ठीक है। तो बताओ, ये खून में मिलेगा तो ये खून से होते हुए कहां पर आएगा? टेस्टिस में और ओवरी में, है ना जी। अच्छा, टेस्टिस में और ओवरी में क्या होगा? आएगा, और ये आते ही साथ ये दोनों को क्या करेगा? एक्टिव करेगा ना जी। क्या करेगा? एक्टिव करेगा। एक्टिव करेगा तो ये धीरे धीरे अपना काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। धीरे धीरे अपना काम करना क्या करेगा? स्टार्ट। अच्छा, ये पूरा ब्लड में फैला कि नहीं फैला? जो पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन निकाला वो पूरा शरीर में फैला कि नहीं जी? क्यों? क्योंकि ब्लड में ही मिलाया था, तो पूरा शरीर में फैला ना। तो इसी कारण पूरा शरीर में क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कितना साल की उम्र से जी? 11-12 साल की उम्र से, ठीक है। अब देखो, 11-12 साल की उम्र में एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। इस हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है रे? पीयूष ग्रंथि। मस्तिष्क का कौन सा भाग? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। 11 वर्ष से या पीयूष ग्रंथि मतलब निकालना, हार्मोन निकालना स्टार्ट कर देता है, जो जनन अंगों को क्या करे? एक्टिव करे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन को कंट्रोल करता है कौन? मस्तिष्क का पीयूष ग्रंथि, ठीक है। मस्तिष्क का पीयूष ग्रंथि ये लड़कियों में स्टार्ट हो जाता है 11 वर्ष से, और 11 वर्ष से ही ओवम क्या होता है जी? बनना स्टार्ट हो जाता है। अब तुम लोग को हम पढ़ा रहे थे, जिस समय हम जनन चैप्टर पढ़ा रहे थे, कि जो क्या कहता है कि मादा जननांग होता है कुछ इस प्रकार से होता है ना बाबू? ऐसे ही मान लो, ये दो तो क्या है जी? ओवम है, ओवरी है। क्या है? ओवरी। यहाँ से क्या बनेगा? ओवम बनेगा, ठीक है। ओवम बनेगा, और ये ओवम जैसे ही बना तो कहाँ पर आ जाएगा जी? फुलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे आ जाएगा? फुलोपियन। अच्छा, ये फुलोपियन ट्यूब में वेट करेगा किसका? स्पर्म का। यदि स्पर्म ना मिले तो चौथा सप्ताह के अंदर ये ओवम खराब होकर, ठीक है, खराब होकर किधर की ओर आने लगेगा? नीचे की ओर। टूट टूट कर किधर गिरेगा जी? नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है। और नीचे की ओर गिरना ही क्या कहलाता है? क्या चुप कर रहा है? बोलो। मासिक। हाँ, मासिक ऋतुस्राव, ठीक है, इसी को बोलता है। समझाया कि नहीं बात जी? जब ये ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है 11 वर्ष की उम्र से ही, किसमें जी? लड़कियों में। अच्छा, ये ओवम वेट करेगा किसका? स्पर्म का। यदि स्पर्म मिला तो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। स्पर्म और ओवम का मिल जाना क्या कहलाता है? निषेचन, ठीक है। क्या हो जाएगा? निषेचन हो गया। और यदि निषेचन नहीं हुआ तो ये ओवम और स्पर्म धीरे धीरे ओवम स्पर्म बोलते हैं। ये जो ओवम है, ठीक है, ये ओवम धीरे धीरे खराब होकर गर्भाशय के मोटी दीवारों के साथ, ब्लड के साथ क्या होगा? शरीर से बाहर निकलेगा, ठीक है। खून के साथ शरीर से क्या होगा जी? बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऋतुस्राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव। और क्या बोला जाता है? मासिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मासिक। और क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र। समझ आएगी ना? आएगा, बैठो ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। ये एक्स क्या होता है? टूट कर बाहर निकलता है, ठीक है। शुरुआत में जब पहला बार फर्स्ट टाइम लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जिस फर्स्ट टाइम लड़कियों में जब रजोधर्म या मासिक होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रजोदर्शन। क्या बोलते हैं जी? रजोदर्शन, ठीक है। ध्यान दो, जब पहला बार लड़की में क्या होगा जी? मासिक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रजोदर्शन। इसको कहीं कहीं जगह, किसी किसी जगह पे ना इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हाँ, क्या? किसी जगह में ना जब लड़की को पहला बार मासिक होता है तो इस चीज को बड़े धूमधाम से क्या करता है जी? सेलिब्रेट करता है। लड़की में देखेगा, बढ़िया से मेहंदी लगाएगा, घर में भोज होगा, पंडेल बनाएगा, ठीक है, ऐसा होता है।
देखा है ना जी? हाँ, नहीं होता ऐसा। रजो दर्शन, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम मासिक होगा उसको क्या बोला जाता है जी? रजो दर्शन। ये मासिक स्टार्ट 11 से 12 साल की आयु में क्या होता है? हो जाता है। किसमें जी? लड़कियों में, ठीक है। यह जो मासिक है ना जी, यह मासिक 28 से 30 दिन में होता है। कितना से कितना दिन में? 28 से 30 दिन में, ठीक है। यानी चौथा सप्ताह में जो एक्स है वो खराब होकर शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है, ठीक है। तो 28 से 30 दिन के अंदर ये राजो मासिक चक्र देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी? तो एक महीना नहीं, 28 दिन, ठीक है। 28 दिन में एक बार क्या होता है? मासिक चक्र हो जाता है, ठीक है। एक बार मासिक होता है, एक बार अंडा जो है ना खराब होकर शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है 28 दिन में, ठीक है। तो साल में कितना बार जी? 13 बार। साल में कितना बार? 13 बार क्या देखने को मिलेगा? मासिक चक्र। शुरुआत में इसमें गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है। क्यों शुरुआत में गड़बड़ी हो सकता है जी? क्योंकि मासिक चक्र को कंट्रोल करता है कौन? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये सब पढ़ाए थे ना हार्मोन जी? हाँ, नहीं पढ़ाए थे? एस्ट्रोजन नहीं पढ़ाए थे? तो जो एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन वो मासिक चक्र को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये एस्ट्रोजन निकलता कहां से है जी? ओवरी से निकलता है। कहां से निकलता है? ओवरी से। एस्ट्रोजन किसको नियंत्रित करेगा? मासिक चक्र को, ठीक है। निकलता कहां है? ओवरी से निकलता है। अच्छा, ये निकलना स्टार्ट होता है ना शुरू जिस समय निकलना स्टार्ट होगा बढ़िया से काम करेगा। मान लो कि जिस समय तुम लोग पढ़ना स्टार्ट किया था, अभी जैसे लिखता है धड़धड़ा जी, जिस समय क पढ़ रहा था उसमें कलम देते बोलते लिखो, तो लिख पाता जी? नहीं लिख पाता ना, बढ़िया से लिख पाता नहीं। तो जिस समय ये स्टार्ट होता है, किस समय जी? 11 साल की उम्र में, ठीक है। तो जिस समय ये स्टार्ट होता है ना, तो उस समय देखा जाएगा कि ये गड़बड़ होता है। 28 से 30 दिन में न होकर या तो समय बढ़ जाएगा या फिर समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि एक बार 1 महीना में हुआ तो अगला बार 28 से 30 दिन न होकर 45 दिन हो गया, 1.5 महीना लग गया, ठीक है। या फिर उससे कम में हो गया, 20 दिन में हो गया। समझ कि बस? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस समय हार्मोन पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो रहा होता है शरीर से, ठीक है। तो शुरुआत में गड़बड़ी देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है, जैसे जैसे हार्मोन और मैच्योर होने लगता है, बढ़िया से निकलने लगता है, तो उस समय ये जो मासिक चक्र है वो कितना दिन में होता है जी? 28 से 30 दिन में एक बार होता है, ठीक है। 28 से 30 दिन में एक बार होता है और चलता कितना दिन तक है? 13 दिन तक चलता है। साल में कितना बार होता है जी? 13 बार। एक महीना 28 से 30 दिन में एक बार, ठीक है। और ये जो मासिक चक्र मतलब जो अंडा जो खराब हो गया या फिर एक्स जो ओवम जो खराब हो गया है, ठीक है, वो बाहर निकलता है। ये एक बार में बाहर नहीं निकलता है, ये धीरे धीरे 5 से 7 दिन तक क्या होता है? चलता है, ठीक है। ये कितना दिन चलता है? 5 से 7 दिन तक, ठीक है। इस समय लड़कियों को विशेष ध्यान देना चाहिए किस पर जी? साफ सफाई पर। किस पर? साफ सफाई पर, ठीक है। यदि साफ सफाई पर ध्यान नहीं देगा तो उसको कई सारे बीमारियों का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। सुन जाएगी ना बात? इस समय किस पे ज्यादा ध्यान देना है? साफ सफाई पर, ठीक है। अच्छा, अभी के समय में मार्केट में कई सारा चीज आ गया। देखो इस चैप्टर में है बोल के हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नहीं रहता तो हमको जरूरत था पढ़ाने का जी, सब कोई जरूरत नहीं था। समझ में आया कि नहीं बात? अब देखो यह जो ऋतुस्राव होता है ना जी, ये महीना में 28 दिन में एक बार होता है, ठीक है। इस समय लड़की को पता लग जाता है, जो लड़कियां होती है उसको पता लग जाता है कि अगला महीना इतना तारीख तक में हमारा क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, ठीक है। तो उसके लिए उसको पहले से ही क्या होना चाहिए? रेडी रहना चाहिए, ठीक है। किसको जी? लड़की को पहले से ही क्या रहना चाहिए? रेडी। कि लड़की सब को पता चल जाना चाहिए, चल जाता है कि अगला महीना इस तारीख को ऐसे सप्ताह हो सकता है कि मेरा क्या हो जाए? पीरियड स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इस दौरान उसको तैयार रहना चाहिए। क्या तैयारी करना चाहिए? पैड्स लेकर तैयार रहना चाहिए। क्या लेकर जी? सैनिटरी पैड्स, ठीक है। पैड्स जो कहाँ मिलता है? मार्केट में मिलता है? नहीं मिलता है जी मार्केट में। तो पैड्स लेकर लड़कियों को क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए, ठीक है। पहले के जमाना में क्या होता था कि लड़कियां जो है ना, महिला जो है ना, पैड्स का इस्तेमाल ना कर कपड़े का इस्तेमाल क्या करती थी, ठीक है। और वह कपड़ा से कई सारा क्या होता था जी? बीमारी होता था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बात? तो अभी के समय में मार्केट में क्या आ गया जी?
सैनिटरी पैड्स आ गया। इस पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जी? करना चाहिए, ठीक है। लगातार पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले के समय में माताएं जो है पैड्स नहीं होता था या पैसे के अभाव से किसका यूज करती थी? कपड़े का यूज करती थी। वह कपड़ा गंदा हो जाने के कारण उसको कई सारे बीमारी हो जाता था, ठीक है। अभी के समय में मार्केट में क्या आ गया जी? पैड्स आ गया, ठीक है। ये पैड्स अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में जी? सैनिटरी पैड्स कंपनियां बनाती है कि नहीं बनाती है? बनाती है, ठीक है। इसको क्या करना चाहिए? यूज में लेना चाहिए। इसको क्या करना चाहिए जी? यूज में लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो, अब इस पैड का निपटारा भी करना जरूरी है। निपटारा समझता है जी? नहीं समझता है। ऐसा नहीं कि पैड का यूज किया और जहां तहां क्या कर दिए? फेंक दिए। इससे क्या होगा कि वातावरण में क्या होगा? प्रदूषित, वातावरण प्रदूषित होगा और लोगों को क्या होगा? बीमारी फैलेगा, ठीक है। तो इस पैड का सही से निपटारा करना क्या है जी? जरूरी है। या तो इसको क्या कर दो? मिट्टी में गाड़ दो, ठीक है। या फिर इसको क्या करो? जला दो। समझा कि नहीं? या फिर क्या करता है कि कई गर्ल्स जो टॉयलेट होता है, ठीक है, उस गर्ल्स टॉयलेट में सैनिटरी सिस्टम लगाया जाता है। सैनिटरी सिस्टम क्या होता है कि एक ये बनाया जाता है, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे टॉयलेट है ना जी, टॉयलेट, इस पे खाली जगह छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है? खाली जगह, ताकि यहाँ से क्या फेंके वो? टॉयलेट की दीवार में क्या छोड़ा जाता है? खाली जगह, ताकि वहां से यहाँ से क्या फेंक सके? पैड फेंक सके, ठीक है। अब देखो, इसके नीचे, इसके बगल में क्या बना देता है? दीवार से इसको भी क्या कर देता है? घेर देता है, ठीक है। इसको भी क्या कर देता है जी? घेर देता है। समझ आएगी बात? अब यहाँ से लड़की आराम से क्या कर देगी? पैड को फेंक देगी, है ना। और इस जगह पे ना जाली लगा देता है, तार जैसा जाल क्या करता है? लगा देता है, ठीक है। लगाने के बाद में क्या करता है? आदमी यहाँ पर कुछ घुसा कर क्या करता है जी? आग लगा देता है। क्या लगा देता है? आग लगा देता है। बताओ, ये सैनिटरी पैड एक तो जहां तहां फेंकाया नहीं, ठीक है, इस जगह पे फेंकाया, और एक जगह पर फेंकाने के बाद आदमी उसमें क्या कर दिया? माचिस मार दिया, तब क्या हो गया जी? जल के खत्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बताओ, इस पैड का निपटारा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो पैड का तो इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है। किस समय जी? पीरियड के दौरान, ठीक है। साथ ही साथ उसका क्या करना है? सही से निपटारा भी करना है। उसको जहां तहां नहीं फेंकना है, ठीक है। यदि जहां तहां फेंक देते हैं तो इससे क्या होगा? प्रदूषण होगा, पोल्यूशन होगा, ठीक है। लोगों को बीमारी क्या होगी? फैलेगी। समझ में आया कि नहीं बात जी? जब ध्यान दो, रजो दर्शन जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है ना, रजो दर्शन जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है, सॉरी रजो दर्शन, मासिक यानी पीरियड जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजो दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रजो। या फर्स्ट टाइम स्टार्ट कब होगा? तो 11 से 12 साल के एज में, ठीक है। अच्छा क्या बताओ, ये जो पीरियड है ये स्टार्ट होता है 11 से 12 साल की उम्र में। क्या ये जीवन पर्यंत रहता है? जब तक महिला जिंदा रहेगी तब तक रहेगा? नहीं होगा, तब तक इसका पीरियड नहीं होगा। ये खत्म हो जाता है 40 से 45 वर्ष के उम्र में। 40 से 45 साल की उम्र में जो पीरियड होता है जी, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है, पीरियड नहीं होता है। कितना साल की उम्र में? 40 से 45 साल की उम्र में जब पीरियड होना खत्म हो जाता है, जब पीरियड आना बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रजोन वृत्ति। क्या बोलते हैं? रजोनी वृत्ति। समझ में आया जी? उसको क्या बोलते हैं? रजोनी वृत्ति। समझ आया? किसी को दिक्कत यहाँ तक में? नहीं दिक्कत। किसी को समस्या? नहीं समस्या। अच्छा बताओ, मासिक चक्र को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कौन सा हार्मोन? नहीं, एस्ट्रोजन। 3 प्रकार का हार्मोन नहीं बताए थे जी? एस्ट्रोजन, जो नहीं देखा है ना, इसमें नहीं पढ़ा है, तो मेरा चैनल में जाएगा यूट्यूब में, ठीक है, उसमें देखेगा, प्लेलिस्ट जाएगा, उसमें क्लास 8 का साइंस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें चैप्टर 5 जंतुओं में जनन बोल के एक चैप्टर दिया गया है। 4 वीडियो का 4 वीडियो क्या कर लेना? देख लेना, ठीक है। और बढ़िया से क्या होगा जी? समझ में आएगा। एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। कितना प्रकार का हार्मोन निकलता है? 3 प्रकार का। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? मैच्योर बनाता है ओवम को, ठीक है। समझ आएगी ना बात? उसके बाद लड़की के शरीर में आकार में जो परिवर्तन आता है प्रोजेस्टेरोन के कारण आता है, ठीक है। ये एस्ट्रोजन क्या करता है? मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? मासिक चक्र। समझ आएगी ना बात? जिसमें ये हार्मोन कम बेसी निकलेगा उसका मासिक चक्र में गड़बड़ी देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा? ठीक है। तो बताओ, शुरुआत में ये हार्मोन ज्यादा निकलेगा, कम निकलेगा?
कम निकलेगा ना। तो शुरुआत में गड़बड़ी देखा जाता है कि नहीं? हम बताएं कि जब शुरुआत होगा तो उस समय जो मासिक चक्र 28 से 30 दिन में होना चाहिए वो तो घट जाएगा या तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझाया कि नहीं बात? समझाया जी। तो ये 3 हार्मोन तुम लोग को तो याद नहीं रहेगा, मस्टरवा बोल कौन सी रहा है उसको याद रहेगा, ठीक है, लेकिन हार्मोन सबका नाम याद नहीं रहेगा। समझाया कि नहीं बात? इसको भी क्या करना है, याद रखना है। एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन 3 प्रकार का क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, ठीक है। इस तीनों हार्मोन के बारे में बताएं कब, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। समझ आया कि ना बात जी? रजो दर्शन समझ में आ गया, ठीक है। ऋतुस्राव समझ में आ गया। अच्छा, जब 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 40 से 45 वर्ष की उम्र में जब मासिक चक्र बंद हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काहे? रजोनिवृत्ति, क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति, ठीक है। देखो, इस रजो दर्शन यानी मासिक के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए जी? ऐसे आदमी गिनाह जैसा रहेगा तो क्या होगा, बीमारी उसको पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा, बीमारी उसको हो सकता है, ठीक है। इसलिए साफ सफाई पर विशेष क्या करना चाहिए, तो ध्यान देना चाहिए। इस समय सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए और उसका सही तरीके से निपटारा भी होना चाहिए। या तो उसको जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए या फिर उसको क्या कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, ठीक है। या जो सिस्टम बनाया जाता है ना, इसको बोलता है इंसेनिरेटर, ठीक है। क्या बोलता है जी, इंसेनिरेटर, इसको क्या बोलता है, इंसेनिरेटर। तो बता, ऐसा ऐसा किसका, किधर का टॉयलेट में देखने को मिलता है, ठीक है, देखा है सब? तुम लोग कहाँ से देखेगा, लड़की का टॉयलेट है? हाँ, हम नहीं देखे, तुम लोग पता नहीं देखी होगी तो अलग बात, देखिए जी, हम नहीं देखे आज तक। ये तो किताब में लिखा है इस तरह का चीज, तो क्या कर दिया, हम पढ़ा दिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बात, आ गया। अच्छा, इस पीरियड्स के दौरान, ठीक है, इस पीरियड्स के दौरान लड़की को साफ सफाई पर क्या होना चाहिए जी, ध्यान देना चाहिए, साफ सफाई पर। और साथ ही साथ जिस पैड्स का इस्तेमाल करेगा उसका सही तरीके से निपटारा करना चाहिए, उसको जहां तहां नहीं फेंकना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया बात? उसके बाद ध्यान दो, समाज में कई सारा भ्रांतियां फैला है। भ्रांति समझता है जी, भ्रम, ठीक है। ये भ्रम क्या है, भ्रम है कि जब लड़की को मासिक चक्र होता है, पीरियड्स आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, तो कहा जाता है कि वो बाल को भिंगाएगी नहीं, ठीक है, ऐसे ही रखेगी। ऐसा है कि नहीं? नहीं है ऐसा, लड़कियां ना बता पाएगी रे, हाँ, बाल को नहीं भिंगाए। उसके बाद क्या कहता है कि जो शाम को जो आरती होता है ना घर में, वो लड़की आरती नहीं दिखाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या फैला है कि घर में कोई भी किचन का सामान वो नहीं छुएगी, समझा कि नहीं बात? पूजा पाठ का सामान नहीं छुएगी, किस समय जी, पीरियड के समय, ठीक है। किसी भी मंदिर में नहीं जाएगी। ऐसा समाज में क्या फैला है, अंधविश्वास फैला है, ठीक है। क्या फैला है, अंधविश्वास। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा कि नहीं बात? वो सारा काम अपने स्तर से कर सकती है, ठीक है, समझा कि नहीं बात? वो जितना काम कर पाएगी वो सारा काम कर सकती है, ठीक है। चट्टा सब घर बगल कर सारा काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है जी, कर सकती है। समझ में आया? तो इस अंधविश्वास का खंडन करना है किन लोगों को, तुम लोगों को, ठीक है। घर में बोलेगा कि हट माथा नहीं भिंगा, हट भिंगा भी करेंगे, मास्टर बोला है कुछ नहीं होता है ना जी, बोले हट पूजा नहीं करो, कर देंगे, मास्टर बोला है कुछ नहीं होता है, समझा कि नहीं जी, कुछ नहीं होता है, सब क्या है, अंधविश्वास है। समझ में आया कि नहीं बात? जैसे अंधविश्वास है कि नहीं कि सांप काट लेगा तो झाड़ा नहीं जाओ ओझा के पास, ठीक है, मर जाएगा, समझा कि नहीं बात जी? देखो, इस भारत में ना 450 प्रकार का, 450 प्रजाति का क्या पाया जाता है जी, सांप। हम तो कुछ हरहरिया, ढड़वा, है ना, धमना, उसके बाद खरीस, देहाती भाषा में जिसको गहमन, और उसका नाम यदि जानने जाएंगे तो कोबरा बोलता है, कोबरा, है ना जी। उसके बाद किंग कोबरा, रसल वाइपर, है ना, उसके बाद हाइड्रा, बहुत प्रकार का क्या है ये सांप है। इसमें से 10 से तो सांप क्या है जी, जहरीला है। बाकी 440 सांप बिना जहर वाला, ठीक है। और ये बिना जहर वाला जब आदमी को काट लेता है ना, तो आदमी दौड़ले जाता है ओझा के पास, और ओझा मार झाड़ता है, मंत्र मारता है, ओम भू जय महाकाल, जय महाकाल, ठीक है, समझ आएगी ना बात? मंत्र मार दिया,
बच गया आदमी, बोले वाह एक नंबर ओझा। उसको काटा कौन था? ढड़वा, ठीक है, समझ आएगी ना बात? ढड़वा मरेगा वो, बोलेगा एक नंबर ओझा। आप कभी सांप उसको काट ले, ये वाला, ठीक है, कोबरा, खरीज जिसको बोलते हैं, उसमें खतरनाक जहर होता है, ठीक है, उसके पास ले जाएगा, वो मार अपना शुरू कर देगा नौटंकी, ये झाड़न झाड़न है ना, अपना जंतर मंतर स्टार्ट करेगा, लास्ट में उसका आधा घंटा के अंदर मरना कंफर्म है। एक आदमी को कोबरा से कटवा दो, ठीक है, और ओझा के पास ले जाओ, 110% गारंटी लिख के ले लो, कौन सी होगा? मरेगा, ठीक है, 110% गारंटी के साथ लिख के रख लो, क्या होगा? वो मरेगा, ठीक है। और ढोलवा के पास कटा के लेके जाओ, तो कौन सी होके आएगा? जिंदा होके आएगा। काहे कि ढोलवा का जहर नहीं है, समझ आएगी ना बात? जो वाटर स्नेक होता है ना, वाटर स्नेक, जो हम लोग इधर का भाषा में ढोलवा सांप बोलते हैं, ठीक है, उसका जहर नहीं होता है। जो धामन होता है, धामन, जिसको रैट स्नेक बोला जाता है, उसका जहर नहीं होता है। वो सब यदि काट लेगा ना, तो ओझा जाएगा, मार अपना नौटंकी शुरू कर देगा, है ना जी, इतना बड़का झाड़ू लेकर ऐसे ऐसे झाड़ने लगेगा, है ना, झाड़ते झाड़ते देखेगा थोड़ा देर में क्या हो गया, वो बच गया, है ना, बोलेगा वाह एक नंबर हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए, बचा दिया, हमारा बेटा को काटा था सांप, बचा दिया, है ना जी। आप दूसरा को भी सांप काटेगा, उसको मालूम ही नहीं है कौन सांप काटा, कौन जहरीला है, कौन नहीं है जहरीला, ठीक है, उसको काट लिया, मान लो करेत सांप, ठीक है, अब तो करेत में खतरनाक जहर जाएगा ओझा के पास, फिर अपना नौटंकी स्टार्ट कर देगा, है ना जी, झाड़ते 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 मर गया, बोलेगा बहुत कोशिश किए, इसको ना काल काट लिया था, सांप नहीं काटा था, कौन सी काट लिया था? काल, इसके पीछे काल लग गया था, ठीक है, अब मर गया, ठीक है, समझ आएगी ना बात जी। तो ऐसे क्या फैला है समाज में? अंधविश्वास, कभी भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, समझ आएगी ना बात जी। जब भी सांप काटे तो सबसे पहले कहाँ जाओ? हॉस्पिटल। और सांपों का क्या होना चाहिए? पहचान होना चाहिए, ठीक है, सांपों का बहुत हद तक क्या होना चाहिए जी? पहचान, कौन सांप जहरीला है और कौन सांप नहीं, ठीक है। हमारे एरिया में जो जो सांप पाया जाता है उसका तुम लोगों को हम पहचान करा देंगे कभी भी, ठीक है, समझ आया कि नहीं बात जी। चलो, ये जो रजोनवृत्ति है ना, ये जो रजोनवृत्ति है कि नहीं बाबू, ये रजोनवृत्ति क्या है? जब मासिक चक्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, समझ आ गया बात। अब इतना तो हम पढ़ा दिए, इसको आप क्या करते हैं? मिटाते हैं, ठीक है। चलो।